हम सभी भगवान गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में लगा दिया। आज की कहानी है भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी हर लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षुकी बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुकी बनकर जी, तो इस कहानी को ज़रूर सुने। इससे पहले कि आप कहानी सुनने में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली शहर पहुँचे। महात्मा बुद्ध के आने की खबर फैलने में देर ना लगी। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनके राज्य में महात्मा बुद्ध आ गए हैं, सभी पहुंच गए उनके दर्शन करने के लिए और उनका प्रवचन सुनकर वह अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उस समय शहर में रहने वाली आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक हुई। मैं आपको आम्रपाली के बारे में बताना चाहती हूँ कि वैशाली के इतिहास में आम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। आम्रपाली बहुत सुंदर थी। कहा जाता है कि जिसने भी एक बार देखा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। प्रेमियों में उस समय अजात शत्रु भी आता था। आम्रपाली जब बुद्ध से मिलने के लिए आई तो इतनी सरलता और प्रेम से अपने घर भोजन करने के लिए निवेदन किया कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो कि एक वेश्या है, तो उन्होंने उनका विरोध किया। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे बुलाया था वह बिल्कुल शुद्ध और बिना शर्त की थी। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या या नृत्य भावना के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति भाव के रूप में आई थी। फिर मैं उसके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था। मैंने उसमें एक अटूट भक्ति देखी, इसलिए जो मुझे सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। अगले दिन भगवान बुद्ध भोजन करने के लिए आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली पहले से ही भगवान बुद्ध के भोजन की सभी व्यवस्था करके उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आम्रपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर ना जाए। वह सोच रही थी कि इतना बड़ा सन्यासी एक वेश्या के निमंत्रण पर क्यों आएगा और हमारे यहाँ भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को अपने घर की तरफ आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दरवाजे पर दौड़ी और उनका स्वागत करने के लिए और खुद अपने हाथों से खाना परोसा और खातिर भाव किया। जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने एक वेश्या को इतनी सेवा करते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। शिष्यों ने सोचा कि जो राजा अजातशत्रु और बिम्बसार उसके चरणों में पड़े रहते हैं और इसकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वही वेश्या आज हमारे महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रही है। ऐसा सोचकर और ऐसा दृश्य देखकर उनके मन में भगवान बुद्ध के लिए समान भाव और भी बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, वह उनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई। वह उसी समय बुद्ध की शरण में चली गई और भिक्षुणी बन गई। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और वाणी से आम्रपाली का जीवन बदल गया और वो एक वेश्या से भिक्षुणी बन गई। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि संगति हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो
इस कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।